स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे हरिशयनी एकादशी के बारे में। जैसे हरिशयनी एकादशी कब पड़ता है, हरिशयनी एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है और हरिशयनी एकादशी की पौराणिक कथा क्या है, चौमासा क्या है और चौमासा कब से कब तक माना जाता है और चौमासा में भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जाती। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें, अपनों को शेयर जरूर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में जय एकादशी देवी जरूर लिखें। फिर भी यदि मन में कोई सवाल उठता है एकादशी अथवा हरिशयनी एकादशी को लेकर तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, समुचित उत्तर मिलेगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार जो इसकी पौराणिक कथा है वह इस प्रकार है। एक बार दैत्यों का एक राजा हुआ दंभ। काफ़ी दिनों तक जब उसे कोई संतान नहीं हुआ तब वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाता है और उनसे इसका उपाय पूछता है। तब शुक्राचार्य जी ने उसे भगवान विष्णु का तप करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने को कहते हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के परामर्श पर वह पुष्कर में जाकर भगवान विष्णु की बड़ी कठिन तपस्या करता है और भगवान विष्णु उसके तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब यह वरदान पाकर वह काफ़ी खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर आता है। कुछ साल के बाद दंभ को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम वह शंखचूड़ रखता है। बड़ा होकर शंखचूड़ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के परामर्श पर ब्रह्मा जी का बड़ा कठिन तप करता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। तब शंखचूड़ ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, हमारे तप से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अमर होने का वरदान दें। अब ब्रह्मा जी बड़े चिंता में पड़ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता और वह उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, कोई और वरदान मांग ले। अब इस बात को सुनकर शंखचूड़ बड़े चिंता में पड़ जाता है। काफ़ी सोच विचार के बाद वह कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दें, चूँकि मैं इतना बलशाली हूँ तो मुझे कोई इंसान और जानवर तो मार नहीं पाएंगे, मुझे देवी देवता भी पराजित ना कर पाएँ और मार ना पाएँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा ही होगा। अब वरदान पाकर शंखचूड़ बड़ा अत्याचारी हो जाता है और पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लेता है और स्वर्ग से देवताओं को भगा देता है। अब सारे देवता वहाँ से भागकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं कि हे पितामह, आपने उसको कैसा वरदान दे दिया, उसने हमें स्वर्ग लोक से निकाल दिया, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है और सृष्टि के संचालन को डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि शंखचूड़ का वध करके पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को उसके अत्याचार से मुक्त करें। अब भगवान भोलेनाथ आते हैं और शंखचूड़ से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है और भगवान भोलेनाथ शंखचूड़ का ना ही वध कर पाते हैं, ना ही उसे पराजित कर पाते हैं। यह देखकर देवताओं की चिंता और बढ़ जाती है और वो सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट का कोई उपाय ढूंढें। अब भगवान विष्णु देवताओं के साथ आते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ मिल करके शंखचूड़ का वध कर देते हैं और पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को उसके अत्याचार से मुक्त कर देते हैं। लेकिन इस कठिन युद्ध के दौरान भगवान विष्णु को भी थकावट महसूस होने लगता है और वह भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप पृथ्वी का संचालन करें, मैं कुछ समय के लिए योग निद्रा में आराम करने जा रहा हूँ। संयोग से यह दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और इस दिन भगवान विष्णु शयन करने गए थे, इसीलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का संचालन भगवान भोलेनाथ के हाथ में आ जाता है और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी अथवा हरि उठनी एकादशी भी कहते हैं। इन 4 महीनों को चौमासा कहते हैं
और चूंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसी कारण इन 4 महीनों में भगवान विष्णु का पूजन नहीं होता। एक अन्य पौराणिक कथा इस चौमासा और हरिशयनी और देवउठनी एकादशी के बारे में इस प्रकार है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान के रूप में उनका राज्य पाट ले लिया और महाराज बलि को पाताल में रहने की आज्ञा दी और एक वरदान मांगने को कहा। उन्होंने राजा बलि से कहा कि भाई आपने इतना सब कुछ दान कर दिया हमारे वामन रूप को, अब आप हमसे कोई एक वरदान मांग लें। तब राजा बलि कहते हैं कि वह उनके साथ पाताल चलें। अब यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी होती हैं और राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल चले जाते हैं। अब माता लक्ष्मी राजा बलि के पास जाती हैं और उन्हें अपना भाई बना लेती हैं और उनसे कहती हैं कि वह उनके पति को अपने इस वचन से मुक्त कर दें। तब राजा बलि कहते हैं कि भाई इस वचन से मैं पूरी तरह तो मुक्त नहीं कर सकता, और भगवान विष्णु भी कहते हैं कि हमने इनको वरदान दिया है तो हम पूरी तरह से तो अपने वरदान को नकार नहीं सकते, लेकिन हाँ हम चौमासा के दौरान पाताल में रहेंगे, बाकी महीनों में हम पृथ्वी का संचालन करेंगे और आपके साथ रहेंगे। तो यह है देवशयनी एकादशी और चौमासा का पौराणिक रहस्य और इतिहास। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और धार्मिक विषय को लेकर। तब तक बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार।